अगर आप वन प्लस का कोई स्मार्टफोन लेंगे तो इसमें आपको ऑक्सीजन वॉइस देखने को मिलेगा। सैमसंग का कोई स्मार्टफोन लेंगे तो उसमें आपको वन यूआई देखने को मिलेगा। और वैसे वीवो का कोई स्मार्टफोन लेंगे तो उसमें आपको फन टच ओएस देखने को मिलेगा। कोई कंपनियां ओएस कहकर बुलाती है और कोई कंपनियां यूआई कहकर बुलाती है। हाय गाइस, मेरा नाम है संजय और क्या हालचाल है। T4 टेक में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आप वन यूआई इस्तेमाल कर रहे हैं। वन प्लस का कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन। और वैसे ही मैं आपको फटाफट से नाम बता देता हूँ कौन सी कंपनी में कौन सा यूआई देखने को मिलता है। तो ओप्पो में कलर ओएस देखने को मिल जाता है, रियलमी में रियलमी यूआई देखने को मिल जाता है, शाओमी कह लीजिए, रेडमी और पोको, इन तीनों में सभी में एमआई यूआई देखने को मिल जाता है। और वीवो में आपको फन टच ओएस देखने को मिल जाता है। ये यूआई कई कंपनियां यूआई कहकर बुलाती है और कई कंपनियां ओएस कहकर बुलाती है। यूआई का फुल नेम होता है यूजर इंटरफेस और ओएस का फुल नेम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी कंपनियों के पास अलग अलग यूआई देखने को मिल जाता है जिसे हम यूजर इंटरफेस भी कह सकते हैं। ये यूजर इंटरफेस सभी कंपनियां बनाती क्यों है, उसका रीजंस क्या है? तो उसका रीजंस यह है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड का स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर हम सैमसंग ले लेते हैं, सैमसंग का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आप कहाँ पर कौन सा सेटिंग है, कहाँ से कौन सा फीचर्स ऑन करना है, कहाँ से कौन सा फीचर्स ऑफ करना है, कैसे कॉल को डायल किया जा सकता है, कैसे सेटिंग्स में चेंजेस करे जा सकते हैं, कहाँ से सर्च करके आप जल्द से जल्द कोई भी फीचर्स बाहर ला सकते हैं। तो जो नॉर्मली जो बेसिक्स काम होते हैं ना, जो एक एंड्रॉयड में नहीं, प्योर एंड्रॉयड ओएस में नहीं देखने को मिलते हैं, वो कंपनी अपना खुद का यूज़र इंटरफेस बनाकर आपको प्रोवाइड कराने के लिए भी यूआई बनाया जाता है। एक हो जाता है यह। दूसरा ये हो जाता है कि यूज़र इंटरफेस इसलिए भी कंपनियां अपना खुद का बनाती है। मान लीजिए कि आप एग्जांपल के लिए सैमसंग का कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको वन यूआई देखने को मिलता है। और वन यूआई आप एक बार पूरी तरह से जान चुके, अच्छे से आपको इस्तेमाल करना आता है, तो आप दूसरी बार कंपनी का टारगेट यही होता है कि आप दूसरी बार भी सैमसंग का ही स्मार्टफोन कोई परचेस करे। और उसी के वजह से यूआई बनाती है कंपनी। दूसरा यह भी एक कारण है कि जो नॉर्मल प्योर एंड्रॉयड आता है उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स आपको इस्तेमाल करने को नहीं मिलते हैं। तो जो फीचर्स प्योर एंड्रॉयड में नहीं अवेलेबल होते हैं वो कंपनियां खुद से फीचर्स बनाती है और उसके लिए भी यूज़र इंटरफेस बनाती हैं। तो यह भी एक काम की बात है। एक और बात करें तो जो यूआई होता है, यूआई वो कई कंपनियां सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए भी यूआई का इस्तेमाल करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई रेडमी का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको कई तरह के एड्स देखने को मिलेंगे और नोटिफिकेशन पैनल में भी आपको इंटरनेट एक बार ऑन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल पर भी आपको कई तरह के एड्स देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशंस भी कई तरह की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यह भी हमारे लिए थोड़ा काम का है। जैसे कि ये सभी वीडियो पूरा ख़त्म होने ही वाला था, तब स्टोरेज फुल होने की वजह से वीडियो आधा ही रह गया, तो अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैंने बात की थी कि कई कंपनियाँ अपने स्मार्टफोन में एड्स दिखाती है। वो हमारे लिए, अगर हम एक पॉइंट पे सोचें तो हमारे लिए वो अच्छी बात है, अगर एक पॉइंट पे हम सोचें तो हमारे लिए वो बुरी बात है। कैसे, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊँगा। अगर पर्टिकुलर कंपनी है कोई, वो अपने स्मार्टफोन में एड्स दिखाएगी तो वो जो भी कंपनी के एड्स दिखाती है
उसके वहाँ से वो कई कई ज़्यादा पैसे, कई सारा पैसा लेती है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कई सारा पैसा लेती है और उसके बाद उस कंपनी के आपको एड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक तो बात यह हो जाती है कि वहाँ से कंपनी पैसे कमा सकती है और दूसरी बात यह हो जाती है कि उसकी वजह से वहाँ से पैसे मिलने की वजह से वो कंपनियाँ अपना स्मार्टफोन सस्ते दामों में ज़्यादा फीचर्स के साथ प्रोवाइड करा सकती है। तो एक पॉइंट में हम सोचे तो एड्स हमें इरिटेट करेगी, तो ये हमारे लिए तो बुरी बात है कि एड्स हमें परेशान करते हैं। लेकिन कंपनी 2-3 कंपनी ऐसी है कि 1-2 कंपनी ऐसी है कि आप एक ऑप्शन को बंद कर देंगे तो आपको एड्स देखने ही बंद हो जाएंगे। लेकिन 1-2 कंपनी ऐसी भी है, उसको आप हर एक जो कंपनी की अपनी ऐप होती है वहाँ पर हर एप्लीकेशन में जाकर रिकमेंडेशन बंद करना है और एड्स का जो ऑप्शन होता है वो बंद करना है, तो वो थोड़ा इरिटेटिंग वाला काम हो जाता है। 1-2 कंपनी ऐसी भी है, एक बार आप ने बंद कर दिया ऑप्शन तो आपको एड्स नहीं दिखाएंगे, तो वो वैसा होना चाहिए। तो कोई कंपनी भी ऐसा ही कि आपको पर्टिकुलर हर एक एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा, तभी आपको एड्स देखने को मिलेंगे। पर एक बात यह भी है कि हमें अच्छे स्मार्टफोन अच्छी प्राइस पर उसकी वजह से कभी कभी देखने को कई सारी कंपनियों के देखने को मिलते हैं, और कभी कुछ में ज़्यादा अपग्रेड्स होते हैं, कुछ में नॉर्मल अपग्रेड्स होते हैं, लेकिन अच्छे स्मार्टफोन मिलते हैं वो मैंने देखा है। क्या आपने देखा है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।